हेलो एवरीवन। जैसा कि बिहार स्पेशल की सीरीज में हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार के विधान सभा के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार के विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। विधान परिषद। संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? 171 के अंतर्गत यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन है विधानसभा। और उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। बिल्कुल वैसे ही जैसे केंद्र में संसद भवन में जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। उसी तरीके से विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं, STV शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 40 और अधिकतम संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 होगी। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? 243। 243 का 1/3 कितना होगा? ये होगा 81। तो इस लाइन के हिसाब से कहना है कि जो विधान परिषद के सदस्य की संख्या होगी वह 40 से लेकर के 81 के बीच ही होगी। ठीक है, ये 40 न्यूनतम होगी और अधिकतम कितनी होगी? उस संबंधित विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 होगी, यानी कि 81 से लेकर के 40 के बीच। और आपको पता ही होगा कि विधान परिषद, बिहार के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। तो जो कि 81 और 40 के बीच में है। उसी तरीके से अगर आप यूपी का देखें, यूपी में भी विधान परिषद है, तो यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403, जो कि 134 के लगभग बराबर होगा। और वहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, यानी कि ये 100 134 से छोटा है और 40 से क्या है? बड़ा है। तो इस लाइन का यही मतलब है, आप याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद इस नियम का अपवाद है जहाँ सदस्यों की संख्या 36 है। चूँकि यह क्षेत्र ही अपने आप में छोटा है तो जाहिर सी बात है सदस्यों की संख्या भी कम ही होगी, इसलिए इसे अपवाद में रखा गया है। और भी बहुत सारे अपवाद हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है। विधान परिषद के सदस्यों का आंशिक रूप से मनोनयन तथा आंशिक रूप से निर्वाचन होता है। आंशिक रूप से मतलब आधा मनोनयन होता है और कुछ का निर्वाचन होता है। मनोनयन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार होता है, अलग अलग बोर्डों के द्वारा। तो देखते हैं, इसके सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। तो नगर पालिका और जिला बोर्ड में जो भी सदस्य हैं उनसे मिलाकर के एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। फिर वो निर्वाचक मंडल 1/3 सदस्यों का अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन करेंगे, चुनाव करेंगे। उसके बाद क्या है? ये कितने के लिए था? 1/3 के लिए। दूसरा है 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी MLA जो बैठते हैं विधानसभा में, वो लोग एक निर्वाचक मंडल बना करके 1/3 सदस्य का निर्वाचन करेंगे। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों में स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। किसके द्वारा? स्नातकों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/3 था। हमारे पास टोटल सीट कितना है? 75। 75 का 1/3 कितना होगा? 25। लेकिन वास्तव में जो स्थानीय बोर्ड हैं और नगर पालिकाएँ हैं उनके द्वारा जो सीट चुने जाते हैं वह हैं 24। उसी तरीके से 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 75 का 1/3 कितना होगा? 25। पर वास्तव में कितने दिए जाते हैं? सीट चुने जाते हैं 27। 24 चुने जाते हैं नगर पालिका और स्थानीय बोर्ड के द्वारा, 27 चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। और 1/12, 75 का 1/12 कितना होगा? लगभग 6 होगा। तो 6 सदस्य चुने जाते हैं विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा। उसके बाद 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा। तो 75 का 1/12 कितना होगा? ये भी 6। तो 6 सदस्य चुने गए हैं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा।
उसके बाद है 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 75 का 1/6 कितना होगा, ये होगा 12। तो 12 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। 6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा, 6 विश्वविद्यालयों द्वारा और 27 विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 24 नगरपालिका और स्थानीय बोर्डों के द्वारा चुना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। विधान परिषद के सदस्यों की अर्हता अर्थात योग्यताएं देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उस राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो। यानी पहला वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो प्लस में वो वोटर भी हो। ऐसा ना हो कि वो वोट दे ही नहीं सकता, मतलब उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा जिसे संसद के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो। कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं। मान लीजिए संसद में एक कानून पास किया गया कि जो भी अपराधी हैं उन्हें विधान परिषद का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पहला ये। दूसरा बोल रहा है कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदस्य का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। मतलब कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति था जो विधान परिषद का पहले सदस्य था और फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में उठा और वो जीत गया, तो उसे किसी ने एक सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। या तो वो विधान परिषद का सदस्य बना रहे या फिर विधानसभा का। दूसरा देखते हैं, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं एवं नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो जो सदस्य चुना गया है वो 6 वर्ष तक चलेगा और उसी हर 2 बीच में जिनका 6 वर्ष पूरा हो चुका होगा उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ये लगभग कितने सदस्य होंगे, 1/3 सदस्य। विधान परिषद भी राज्यसभा के समान एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है। बिहार विधान परिषद की वर्तमान संरचना नवंबर 2025 तक, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये नवंबर मंथ में। संरचना एवं मुख्य पदाधिकारी। कुल सीटें कितनी हैं, 75 हमने अभी देखा। इसमें निर्वाचित कितने हैं, 63 और मनोनीत कितने हैं, 12 मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है और 63 अलग अलग। पहला कौन हमने पढ़ा था, नगर पालिका और जिला बोर्ड के द्वारा 24, विधानसभा सदस्यों के द्वारा 27, 6 होगा विश्वविद्यालयों के द्वारा, 6 होगा मीडियम स्कूल के द्वारा और 12 होगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं, अभी बीजेपी के। हो सकता है जब आप वीडियो इस नवंबर के बाद देखें तो शायद ये बदल जाए, तो अभी के लिए यही है अवधेश नारायण सिंह। उपसभापति कौन है, प्रोफेसर डॉक्टर राम वचन राय, ये जनता दल यूनाइटेड के हैं। सदन के नेता लीडर ऑफ द हाउस कौन है, नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, ये जदयू के हैं। विपक्ष के नेता कौन है, श्रीमती राबड़ी देवी, ये आरजेडी से हैं। और राज्यपाल कौन है, दूसरी आरिफ मोहम्मद खान, ये याद रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद देखते हैं दलगत स्थिति क्या है कि विधान परिषद में किन दलों की कितने कितने लोग हैं। तो सत्ता पक्ष यानी एनडीए का देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 14 सदस्य हैं, जनता दल यूनाइटेड के 23 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के हैं 1 सदस्य। सत्ता पक्ष के कुल कितने हुए, 45 और एनडीए प्लस निर्दलीय मिला के टोटल हो गए 48। विपक्ष जो कि महागठबंधन है, इसमें राजद राष्ट्रीय जनता दल को कितना है, 14, राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट है, 4 और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सीट कितनी है, 1, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1 सीट है, भाकपा माले लिब मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, तो इसकी सीट है 1 और जो निर्दलीय लोग हैं 7 हैं। तो कुल मिला के आपको कितना हो जाएगा सीट, 75। सदस्य के निर्वाचन का प्रकार। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कितने लोग चुने जाते हैं, हमने देखा 27 लोग। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 24 लोग, स्नातक द्वारा 6, माध्यमिक स्कूल शिक्षकों द्वारा 6, राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट होते हैं, नामित होते हैं कितने, 12, टोटल मिला के 75। आप ये याद रखेंगे। महिला सदस्य। विधान परिषद में महिला सदस्यों की संख्या विधानसभा की तुलना में अधिक है, लेकिन यह संख्या बदलती रहती है।
वर्तमान में लगभग 10 से 12 महिला सदस्य हैं। सबसे प्रमुख महिला सदस्य कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी जी, यह विपक्ष की नेता हैं। और श्रीमती रीना देवी जी, ये जनता दल यूनाइटेड की सचेतक हैं, विप, जो वोट को मैनेज करने का काम करते हैं, सचेतक लोग। बिहार विधानसभा और विधान परिषद की समितियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र से देख लेते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाएगा। कार्यान्वयन समिति, ये सदन के फैसलों और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। नियमावली समिति क्या है? ये सदन की कार्यवाही और प्रक्रिया से संबंधित नियमों का पुनरीक्षण और संशोधन करता है। आचार समिति, ये सदस्यों के नैतिक आचरण और व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करता है। विशेषाधिकार समिति, ये सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करता है। उसके बाद है याचिका समिति, यह नागरिकों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं और शिकायतों पर विचार करता है। आवास समिति, ये सदस्यों के लिए बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए आवास एवं अन्य सुविधाओं के आवंटन और प्रबंधन से संबंधित है। प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति, सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की जांच और अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करता है। ये सरकारी आश्वासन समिति, मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की प्रगति की जांच करता है। ये अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति कल्याण समिति, ये SC/ST जो समुदाय हैं उनके कल्याण और अधिकारों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। उसके बाद है आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास समिति, आपदा प्रबंधन नीतियों और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा एवं सुधार हेतु ये सुझाव देता है। उसके बाद है प्रकाशन समिति, सदन से संबंधित प्रकाशनों और अभिलेखों के रखरखाव और मुद्रण संबंधी कार्य करता है। आरक्षण क्रियान्वयन समिति, विभिन्न सरकारी सेवाओं और संस्थाओं में आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना इस समिति का काम है। पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण, राज्य में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण नीतियों की समीक्षा करना इसका काम है। मानवाधिकार समिति, मानवाधिकार के संरक्षण और संबंधित मामलों की जांच करना। नगर विकास समिति, शहरी विकास, नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित मामलों की समीक्षा करता है। ये बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण समिति, बच्चों के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं की निगरानी करता है। शून्यकाल समिति, शून्यकाल के दौरान जो उठाए गए मामले होते हैं उनकी अनुवर्ती कार्यवाही पर विचार करता है। वृद्ध जन एवं संरक्षण सुरक्षा, ये वृद्धजनों के कल्याण के बारे में और उनके संरक्षण सुरक्षा से संबंधित नीतियों की समीक्षा करता है। वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक संसाधन समिति, यह राज्य की वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक राजस्व स्रोतों के बढ़ाने पर सुझाव देता है। सामान्य प्रयोजन समिति, यह अध्यक्ष सभापति द्वारा समय समय पर सौंपे गए विविध और सामान्य मामलों पर विचार करता है। उसके बाद है निवेदन समिति, ये सदस्यों द्वारा सदन में लाए गए विभिन्न निवेदन, जिन्हें हम मोशंस बोलते हैं, पर विचार करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग जितने भी छोटे छोटे काम हैं उन सभी के लिए समितियाँ बनाई जा चुकी हैं, सबका अपना अपना काम है। तो यहाँ पे हमारा थियरी पार्ट खत्म होता है। अब हम चलेंगे MCQs की ओर, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमने पहले पेज में पढ़ा था, ये 171 अनुसूची में है, अनुच्छेद में है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या किस पर आधारित होती है? तो ये कुल विधानसभा की सदस्यों की 1/3 पर आधारित होती है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 40। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में 36 ही विधान परिषद की सदस्य हैं। कौन सा राज्य इस नियम का अपवाद है जहां परिषद में सदस्यों की संख्या 36 है? जम्मू कश्मीर। विधान परिषद में चुनाव में कौन सी मतदान पद्धति प्रयोग होती है? तो ये होती है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 1/6 सदस्य, और ऐसे संख्या में पूछे तो कितना होगा? 12 सदस्य। बिहार विधान परिषद के वर्तमान कुल सदस्य नवंबर 2025 तक कितने हैं? तो ये है 75। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12, हमने अभी देखा है। विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष, ये याद रखना है।
विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिहार विधान परिषद किसके समान एक अस्थायी सदन है? तो यह राज्यसभा के समान एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता। नवंबर 2025 में विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति हैं। उपसभापति का पद कौन संभाल रहे हैं? तो रामबचन राय उपसभापति का पद संभाल रहे हैं। नेता सदन कौन है? नीतीश कुमार, ये सबको पता ही होगा। बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता कौन है? राबड़ी देवी। वर्तमान बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है वर्तमान बिहार के राज्यपाल। बिहार विधान परिषद में एनडीए की कुल मिलाकर लगभग सीटें कितनी हैं? तो 48 सीटें हैं। एनडीए में बीजेपी की कितनी सीटें हैं? तो 24 सीटें हैं बीजेपी की। जदयू की कुल सीटें कितनी थी? हमने पढ़ा 23 सीटें थी। विपक्ष में आरजेडी की संख्या कितनी है? तो 14 है आरजेडी की संख्या। विधान परिषद में स्वतंत्र सदस्यों की संख्या कितनी है? जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, वो है 7। बिहार विधान परिषद में महिला सदस्यों की अनुमानित संख्या कितनी है? 10 से 12 सदस्य। कितने सदस्यों का चुनाव स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से होता है? तो 24 सदस्यों का चुनाव स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से होता है। 27 सदस्य बिहार विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 6 विश्वविद्यालयों के द्वारा और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर होगा 6। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। बिहार विधान परिषद में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो निर्वाचित सदस्य हैं 63 प्लस 12 मनोनीत सदस्य हैं राज्यपाल के द्वारा। बिहार विधान परिषद अस्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है? तो इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसका यही अर्थ है। यह 4 वर्ष के लिए बनता है? नहीं, 6 वर्ष होता है सदस्य बनता नहीं है। सदस्यों की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। यह हर वर्ष भंग होता है, ये भी गलत है। इसे राज्यपाल भंग करते हैं? कभी नहीं। बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं? तो 27 सदस्य चुने जाते हैं। अब देखते हैं विधान परिषद और उनके स्रोत और उनकी संख्या। तो स्थानीय प्राधिकरण से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 24 सदस्य। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो कि माध्यमिक स्कूल विद्यालयों से होते हैं, इनके कितने होती हैं? तो ये 6 होती हैं। तो या तो आप सी मिला या तो ए मिला लें। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का भी 6 होता है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो चुने जाते हैं वो है 27। पद और व्यक्ति। सभापति कौन है? हमने पढ़ा अभी, ये अवधेश नारायण सिंह है। उपसभापति रामबचन राय हैं। नेता सदन नीतीश जी हैं और विपक्ष नेता राबड़ी देवी जी। पार्टी और उनकी सीटें। बीजेपी को कितनी सीटें थी? 24। उसके बाद जदयू को कितनी सीटें थी? 23। आरजेडी की 14 और कांग्रेस की 4 सीटें थी। सदस्य प्रकार और उनकी प्रकृति। मनोनीत सदस्य, तो ये कहाँ से आते हैं? ये राज्यपाल के द्वारा चुन के आते हैं। निर्वाचित सदस्य किन के द्वारा आते हैं? तो ये निर्वाचन क्षेत्रों से चुन के आते हैं। स्नातक सदस्य, तो ये विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुन के आते हैं। और शिक्षक सदस्य, ये शिक्षण संस्थानों माध्यमिक स्कूल के चुन के आते हैं। सदन और उसके प्रकार। विधान परिषद कैसा सदन है? तो यह एक उच्च सदन है। विधानसभा कैसा सदन है? तो ये एक निम्न सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी उच्च सदन है और लोकसभा प्रत्यक्ष चुना हुआ सदन है, इसे निम्न सदन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके अगले सीरीज में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।